सर आपको भी बहुत बहुत साधुवाद सर, राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के चैनल में। सर अभी अभी तमाम गांव में भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के और पिछड़े समाज के छात्र छात्राओं को एक प्रतियोगी परीक्षाएं 15 सितंबर 2024 को कराया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा प्रत्येक वर्ष की बात वर्ष के साथ साथ इस वर्ष भी वह कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसको परीक्षा के माध्यम से कराया जा रहा है। और वह प्रतियोगी परीक्षाएं में 40 अंक सामान्य ज्ञान से होगा और भारतीय संविधान से 15 अंक होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष से 15 क्वेश्चन होगा और तथागत बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से 10 अंक का इस प्रतियोगी परीक्षा में रखा गया है और बहुजन महापुरुषों से 20 क्वेश्चन रखा गया है। तो क्या SC ST और OBC के प्रतिभागी छात्रों में एक समाज के प्रति जागरूकता भी आएगी और उनके अंदर एक प्रतियोगी परीक्षाएं देने का एक उनके अंदर मनोबल आएगा और आने वाले भविष्य में ये ननिहाल बच्चे, छोटे छोटे जो कक्षा 6 और 12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वह कम से कम ये समझेंगे कि कंपटीशन की परीक्षाएं कैसे दी जाती है, कैसे हम इस देश में डॉक्टर, IAS PCS, इंजीनियर, वकील, जज बन सकते हैं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा हम लोगों को भारतीय संविधान के मुताबिक जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, उसके तहत हम लोग ये कारवां पूरे देश में, प्रदेश में और जिले स्तर में और राज्य स्तर में कार्यक्रम चलाने का हम लोग राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा ने ये पहला कदम रखा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं कि इन जो ये बच्चे प्रतिभागी बच्चे हैं, यह क्या कर सकते हैं समाज के विकास में? कैसा रहेगा ये जो पहल राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा कर रहा है? बहुत बहुत आपको भी साधुवाद हो। मैं अपने तरफ से यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के तत्वाधान में जो यह कार्यक्रम रखा गया है, बहुत ही बढ़िया रखा गया है कि कम से कम इन बच्चों को भी तो यह शुरू से ही ज्ञान हो जाएगा कि हमारे महापुरुष कौन थे, कैसे कैसे संघर्ष किए थे, कैसे मैं इस रास्ते पर, इस पौधान पर आ गया हूँ कि मैं अब पढ़ने लिखने का अधिकार हुआ। मेरे बच्चे या मेरे माँ बाप किस तरह के पहले झेले थे, आज किस तरह के सुख समृद्धि में आ गए हैं। जी जी, बाबा साहब का ही देन था कि संविधान लागू करके, आरक्षण लागू करके हम लोगों के पीढ़ियों को आज इस स्तर पर पहुंचाया कि मैं संघर्षशील हूँ, शिक्षित हूँ, संगठित हूँ। आज जो है मेरा पीढ़ी जो है आरक्षण के प्रति, देखिए SC ST OBC एकता बन रही है, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे SC ST के लोगों को बहुत ही प्रताड़ित किए। कम से कम 3000 वर्षों से पहले से ही ये लोग प्रताड़ित करते रहे। बाबा साहब के द्वारा जब संविधान बनाया गया, तब जाकर के हम लोगों को कुछ संविधान का हक मिला, हम लोगों को आरक्षण मिला, हम लोगों को विकास की एक नई जागृत पीढ़ी मिली। जी जी, जिस वजह से हमारा समाज आज IAS PCS और भी अधिकारी चपरासी तक बनने के लिए उत्तेजित हुआ और कुछ लोग बने। और भी मेरे पीढ़ियों के प्रति मनुवादी व्यवस्था के लोग ने तमाम हम लोगों के आरक्षण में घोटाला करके हम ही लोग के आरक्षण के बहाने अपने मनुवादी व्यवस्था के लोग ही ने हमारी हकदारी खा रहे हैं, हमारा ही हक मार रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि यह हमारे जो मनुवादी व्यवस्था वाले हों, हमारे पीढ़ियों का, हमारे समाज का हक मार कर खाने न पावे। हम लोग यह जो है आरक्षण अपना छीन कर ले लें, भीख मांगने से नहीं मिलेगी, संघर्ष करने से मिलेगी, छीन कर लेने से ही मिलेगी। हम लोग के समाज अब जागृत हो, अपने हक की लड़ाई लड़े, अपना आरक्षण ले, हर जगह हमारा अधिकार मिले। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छी बातें कहा है सर जी। और जिस तरह से राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा जन जागरण से लेकर के शिक्षा पर कार्य कर रही है, यह बहुत ही साधुवाद के
पात्र हैं, राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के कार्यकर्ता। और हम लोग इतना ही नहीं, जन जागरण के माध्यम से भी हमारे पदाधिकारी गण काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो इस देश की व्यवस्था दी गई है, संवैधानिक व्यवस्था दी गई है कि 50% हम लोगों को आरक्षण मिला है, और वह आरक्षण बाबा साहब की वजह से मिला है। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कि जो इस देश में पैदा होकर के दलित, पिछड़े, मजलूमों, हजारों करोड़ों के रहनुमों को एक रास्ता दिया है, मार्ग दिया है। और बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो शिक्षा को ग्रहण करेगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। इस कारवा को राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा लेकर के चल रहा है, और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, और तमाम नौजवानों का, तमाम विद्यार्थियों का सहयोग मिल रहा है। इस सहयोग से यह सिद्ध हो रहा है कि आने वाला समय मेधावी छात्र निश्चित रूप से हमारे भी समाज के लोग IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथ